डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी लखनऊ की माननीय कुलाधिपति एवं उत्तर प्रदेश की महिमा महिम राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, माननीय मंत्री प्राविधिक शिक्षा उत्तर प्रदेश सरकार श्री जितेंद्र प्रसाद जी, माननीय राज्य मंत्री प्राविधिक शिक्षा उत्तर प्रदेश सरकार श्री संजीत सिंह जी, माननीय प्रमुख सचिव प्राविधिक शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन श्री अमृत अभिजात जी, माननीय सचिव प्राविधिक शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन श्री आलोक कुमार जी, माननीय कुलपति AKTU लखनऊ प्रोफेसर विनीत कंसल जी, माननीय रजिस्ट्रार AKTU लखनऊ श्री नंदलाल सिंह जी, AKTU के ही माननीय प्रोफेसर श्रीवास्तव जी, मंच पर और मंच के अतिरिक्त बैठे सभी गणमान्य व्यक्ति, AKTU लखनऊ के अकादमिक सीनेट के सदस्य, स्नातक छात्र, AKTU लखनऊ के अन्य छात्र, कर्मचारी एवं संकाय स्थानक छात्रों के माता पिता, मीडिया के सदस्य, देवियों और सज्जनों, AKTU लखनऊ के इस भव्य समारोह के लिए मुझे आमंत्रित करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं स्नातक छात्रों और साथ ही साथ उनके शिक्षकों और अभिभावकों को उनके शैक्षणिक कार्यक्रमों को सफल समापन के लिए बधाई देना चाहता हूँ। ए बिग थैंक्स टू ऑल ऑफ देम। हम स्नातक छात्रों को उनके पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन में बड़ी सफलता की कामना करते हैं। अब मैं दो बिंदुओं के ऊपर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मुझे पता है 2 साल में मैंने खुद देखा है कि माननीय कुलाधिपति एवं उत्तर प्रदेश की महिमा महिम राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी ने जो एक सुविचार हम लोगों को बताया है कि प्राथमिक और उच्चतर शिक्षा में समन्वय होना जरूरी है। मैं चाहता हूं कि यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस एंड स्कूल्स शुड बी ए सीमलेस ट्रांजिशन। इस हिसाब से देखा जाए तो आंगनवाड़ी क्षेत्र में जो काम किया है माननीय कुलाधिपति ने वो बहुत सराहनीय है। क्लास 1, क्लास 2, क्लास 9, क्लास 10 के लिए जो काम किया है वो भी सराहनीय है। और खास तौर पे मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि गर्ल स्टूडेंट्स के लिए जो उन्होंने काम किया है वो बहुत ही प्रशंसनीय है। इस बारे में मैं आपको ये विचार कहना चाहता हूं कि मैंने उनसे भी बात की कि हर विश्वविद्यालय और हर कॉलेज का हर प्रोफेसर अगर अपने कुछ समय स्कूल, जो चाहे छोटा स्कूल हो या बड़ा स्कूल हो, अपने घर के बगल में स्कूल हो तो उसमें स्कूल में जाके पढ़ाएं। अगर यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर स्कूल में जाके पढ़ाएगा तो उसका बहुत फर्क पड़ता है। और ये मैं ऐसे वैसे नहीं कह रहा हूँ, मैं खुद IIT कानपुर के सेंट्रल स्कूल में जाके 2 साल के लिए पढ़ाता था। 12 से 12:50 मेरी क्लास लगती थी। मुझे ऐसा लगता है कि आपने अगर सुना होगा प्रोफेसर फेनमन का नाम, जो फिजिक्स के बहुत बड़े प्रोफेसर थे कैलटेक यूनिवर्सिटी में और जिनको नोबेल प्राइज भी मिला है, वो खुद जाके स्कूल्स में पढ़ाते थे। और ये उन्होंने लिखा है कि स्कूल में पढ़ाना मेरे लिए बहुत आनंददायक था। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर स्कूल और यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस की दूरी कम करनी है तो हम लोगों को स्कूल में जाना चाहिए और स्कूल के बच्चों को और स्कूल के शिक्षकों को यूनिवर्सिटी में आने के लिए मेरे ख्याल से कुलपति जी ने एक प्रोत्साहन देना चाहिए। लेट एवरी टीचर टीच इन स्कूल एंड ऑल्सो AKTU should take the initiative in this regard. This is my earnest request to the Vice Chancellor.
दूसरी बधाई वाइस चांसलर जो आजकल हैं और जो पहले थे, दोनों को मैं कहूँगा कि उन्होंने निरंतर प्रयास करते हुए इस यूनिवर्सिटी को उत्तर प्रदेश की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी बनाने का जो काम किया है उसके लिए जोरदार समर्थन करना चाहिए। उन लोगों ने कंप्यूटराइजेशन का काम, ऑनलाइन और ब्लेंडेड एजुकेशन, खासतौर पे कोविड जैसे हालात में उन्होंने जो काम किया है, टेक्स्ट बुक्स ऑनलाइन लगाई है, इस सब के लिए ये बहुत ही हमारे सराहनीय काम है और उसके लिए हम उनकी धन्यवाद देना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इस अवसर पर मैं कुछ अपने विचार आपके सम्मुख रखना चाहता हूँ। स्नातक करने वाले छात्र अब जीवन पर्यंत विद्यार्थी के रूप में एक नए विश्वविद्यालय में प्रवेश करते हैं। जब आपका एक पहला जीवन समाप्त होता है तो दूसरा जीवन शुरू होता है। उसी तरीके से आज जो डिग्री हासिल की है उसके मतलब ये है कि आपने एक दूसरे किसी विश्वविद्यालय का भी प्रवेश ले लिया है, जिसको हम कहते हैं लाइफ लॉन्ग लर्निंग या 3L यूनिवर्सिटी। ये जो निरंतर शिक्षा की प्रणाली है, यह वह जगह है जहाँ कोई परीक्षा नहीं है, यहाँ कोई अंक नहीं है, कोई प्रमाण पत्र नहीं है, कोई व्याख्यान नहीं है, ना कोई लेबोरेटरीज या प्रैक्टिकल्स होते हैं। हालांकि इस विश्वविद्यालय के सभी छात्र अनुभव के माध्यम से सीख रहे हैं। हम भी सीख रहे हैं, आप भी सीख रहे हैं। वास्तविक दुनिया एक गतिशील प्रणाली है, यह परिवर्तनशील है। कोविड के बाद इसमें तेजी से बदलाव हो रहा है। इस बदलते परिदृश्य में कुछ कौशल अप्रचलित हो जाते हैं और कुछ कौशल नए हो जाते हैं। अपने दम पर नए कौशल हासिल करना ही वो वास्तविक कौशल है जिसकी आज दुनिया को बहुत आवश्यकता है। इस लिहाज से मैं एकलव्य की कहानी आपको महत्वपूर्ण मानता हूं, जो प्रस्तुत करना चाहता हूं। उसने अपने दम पर तीरंदाजी के सभी कौशल सीखे और हासिल किए। उन्होंने गुरुदक्षिणा के रूप में अपना अंगूठा भी त्याग किया और कौशल ने अपने पैरों के माध्यम से तीरंदाजी का कौशल हासिल किया। जब अंगूठा चला गया तो उन्होंने पैरों से अपनी तीरंदाजी चालू रखी। तो आज हमें ऐसे कई एकलव्य की आवश्यकता है। आप ऐसे व्यक्ति को डिजिटल एकलव्य कहते हैं। आज हमको जरूरत है डिजिटल एकलव्यों की, और जो 3L यूनिवर्सिटी में पैदा हो सकते हैं। ऐसे व्यक्ति के लिए मूल तत्व क्या है, इसके 7 महत्वपूर्ण पहलू हैं। पहली बात तो यह है कि हमारी अंतरात्मा में सीखने की भूख होनी चाहिए। शिक्षा एक पुल मॉडल है, ना कि पुश मॉडल। दुर्भाग्य से कई छात्रों को माता पिता, दोस्त और अपने अन्य लोगों के दबाव के कारण ऐसा लगता है कि उन्हें कुछ ऐसा अध्ययन करने के लिए मजबूर किया जाता है जिसे वे पढ़ना नहीं चाहते। हर युवा में कोई न कोई भूख जरूर होती है। समाज को उस भूख को पूरा करने देना चाहिए। आर्थिक सफलता हर क्षेत्र में मिलती है, हालांकि युवाओं को हमेशा वही करना चाहिए जिसे वो पढ़ना और आगे बढ़ना चाहते हैं। सीखने और कौशल हासिल करने की भूख स्वाभाविक रूप से जिज्ञासा की संस्कृति को जन्म देती है। युवा पुरुषों और महिलाओं को दुनिया और उसके तरीकों के बारे में उत्सुक होना चाहिए। जिज्ञासा के इस पहलू को समाज द्वारा पोषित और विकसित किया जाना चाहिए। जिज्ञासा की भावना की अगली कड़ी के रूप में अवलोकन का कौशल, ऑब्जर्वेशन यानी गहन अवलोकन आता है। यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि मौजूदा प्रणालियों की कई कमियों और अच्छी चीजों को अवलोकन की अच्छी समझ से समझा जा सकता है। आप अभी खुद चारों ओर देखें तो आप कम से कम 10 चीजें देखेंगे जो सीखने योग्य हैं और आगे विचार करने के लिए ध्यान देने योग्य हैं। टिप्पणियों के आधार पर आपके मन में कुछ सवाल होंगे। दरअसल असली सीख तब शुरू हो जाती है जब आपको अपने सवालों के जवाब मिल जाते हैं। यह प्रश्न उत्तर संवाद ही सीखने का वास्तविक आधार है। मुझे ऐसा लगता है कि आदमी तभी सीखता है
जब वो खुद सवाल पूछता है और उस सवालों के जवाब जब गुरु से आ जाते हैं तो वो ही सचमुच की सीख है। तो व्यक्ति कौशल प्राप्त करता है और मूल सिद्धांतों को सीखता है। अगला पहलू अनुशासन की आदत है। दुर्भाग्य से वर्तमान समय में ध्यान भटकने के मामलों की संख्या में वृद्धि हो रही है। युवक युवती इतना अनर्गल महसूस करते हैं कि वे किसी अनुशासन का पालन नहीं करते। जब युवा अवस्था समाप्त हो जाती है और यही पुरुष और महिलाएं यह महसूस करते हैं कि समय उनकी उंगलियों से फिसल गया है, वे पराजित और उपेक्षित महसूस करते हैं। अगर आप ऐसी स्थिति में से बचना चाहते हैं तो कृपया जीवन शैली में कुछ अनुशासन का पालन करना जरूरी है। तीसरा तत्व है अभ्यास। अभ्यास का महत्व है। कौशल हासिल करने के लिए और किसी क्षेत्र में कुशल बनने के लिए आवश्यक अभ्यास के लिए बहुत अधिक अभ्यास की आवश्यकता होती है। एकलव्य का उदाहरण हमें अभ्यास के महत्व को स्पष्ट रूप से बताता है। अभ्यास मनुष्य को संपूर्ण बनाता है। अगर यही शब्द आप वाक्य समझ लें, अभ्यास मनुष्य को पूर्ण रूप से बनाता है। अनुभव जीवन में एक महान शिक्षक है। अब आप अपने शिक्षक के रूप में अनुभव के साथ इस जीवन पर्यंत विद्यार्थी विश्वविद्यालय के छात्र होंगे। इस विश्वविद्यालय की 3 ईयर लर्निंग में कोई स्नातक नहीं है। आप जीवन भर विद्यार्थी बने रहेंगे। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो आपके जीवन को निरंतर समृद्ध बनाती है। एक महत्वपूर्ण पहलू मैं बताना चाहता हूँ जो मानवीय मूल्यों और नैतिकता की नींव है। एथिक्स एंड ह्यूमन वैल्यूज। दुनिया बहुत जटिल है, भटकाव अधिक है। आपके आसपास कई मोहक और खतरनाक रास्ते हमेशा झिलमिलाते रहते हैं। व्यक्तिगत सत्यनिष्ठा और वित्तीय ईमानदारी कुछ मुख्य कारक है जिन्हें इस दुनिया में आत्मसात करने की आवश्यकता है। ऐसे नुकसान से सावधान और सतर्क रहने की निरंतर जरूरत है। वास्तव में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कौशल और मूल्यों के इन दोनों पहलुओं पर सही जोर देती है। ये जीवन पर्यंत शिक्षा विद्यार्थी और विश्वविद्यालय के आधार हैं। विश्वविद्यालयों को यह देखना चाहिए कि छात्रों की शिक्षा प्रक्रिया के दौरान ऐसे पहलुओं को वरीयता दी जाए। एक और पहलू जिस पर ठीक ही जोर दिया गया है वह है मल्टीडिसिप्लिनरिटी या बहु अनुशासन का मुद्दा। विश्वविद्यालयों को यह देखना चाहिए कि छात्रों को एक विषय के भीतर मेजर और माइनर के विकल्प दिए जाए। बाजार की ताकतों के आधार पर किसी एक शाखा में जाने की सनक को कम करना चाहिए। शिक्षा के द्वितीय स्तर पर भी व्यापक मूल्य आधारित शिक्षा की नींव प्रदान करनी चाहिए। एक व्यक्ति का पेशेवर जीवन काल अब करीब 40 से 45 साल हो चुका है। इस लंबी अवधि के दौरान प्रौद्योगिकी में परिवर्तन आता है। उच्च शिक्षा में 4 साल की शिक्षा अपर्याप्त रहती है। इसलिए बहुविषय के साथ साथ जीवन भर सीखने वाले दोनों बने रहना आवश्यक है। अंत में मैं विश्वविद्यालय को एक उत्कृष्ट वर्ष पूरा करने के लिए बधाई देना चाहता हूँ। भले ही पूरी दुनिया के सामने स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियाँ थी, इसके लिए पूर्व और वर्तमान कुलपति दोनों हमारी सराहना के प्राप्त हैं। मैं विश्वविद्यालय के सभी शिक्षकों और कर्मचारियों को भी इस कठिन समय में सहयोग करने के लिए बधाई देता हूँ। मैं यूपी में प्राविधिक शिक्षा के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और एक बार फिर स्नातक छात्रों को बधाई देता हूँ कि वे अपने भविष्य के प्रयास